मैं पिछले कई दिनों से नोट कर रहा हूं पाई कॉइन की हर अपडेट में एक ही चीज सामने आती है और वो है यूटिलिटी। अब टीम जो भी अपडेट दे रही है उसमें यही सामने आता है कि जब तक ये यूटिलिटी को स्ट्रांग नहीं करते, जब तक ये यूटिलिटी पे अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर लेते, तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। और ना सिर्फ ऊपर नहीं जाएगी बल्कि ये नीचे से नीचे आती जाएगी। आज में पाई में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और साथ टीम के अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी नजर आ रही है। अब ये इनडायरेक्टली हो क्या रहा है जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर मौजूदा प्राइस देखें तो मौजूदा प्राइस में पाई की हालत काफी बुरी दिखाई देती है। पाई 0.1702 पे है, मतलब 24 घंटे में 1.17% डाउन गया है। उसी के साथ जो बिटकॉइन है ये 3% अप गया है। बिटकॉइन का 3% अप जाना बहुत बड़ी बात है। BNB भी 3% ऊपर गया है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो XRP है ये भी आज 1.4 को टच करके आया है। 24 घंटे में 4% बुलिश हुआ है। इथेरियम की बात कर लें, इथेरियम का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि यार ये कम से कम जो है वो 2000 को तो टच करता, और आज इसने वाकई 2000 को टच कर लिया है। और इसी के साथ जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे पाई कॉइन की एक अच्छी चीज दिखाई दी है और वो है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि 20 मिलियन से क्रॉस कर चुका है। हालांकि 20 मिलियन कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 11, 12, 14, 15 रहा हो, बल्कि एक बार मैंने इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 9 मिलियन भी देखा है, तो सोचो उसके लिए 21 मिलियन कुछ माने तो रखता है ना। अब जो अपडेट हमारे पास आई है, रिसर्च की अपडेट्स है, उनमें ये बात सामने आई है कि जनाब पाई का जो इकोसिस्टम है वो नए टोकन्स बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पाई को टीम ने कहा है कि हम चाहते हैं कि नए टोकन बने और वो नए टोकन जो है वो हमारे टेस्ट नेट में ऐड हों, मेन नेट की डेवलपमेंट में ऐड हों, और उसके बाद जो है वो हम ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है। अब इसकी अगर डिटेल आपके साथ शेयर कर दूं, वो कहते हैं कि जो हमारी फैन जियाओ जो है वो को फाउंडर हैं, वो कहते हैं टोकन आर डिजाइन टू एनेबल प्रोजेक्ट टू एक्वायर यूजर फॉर देयर प्रोजेक्ट थ्रू पाई लॉन्च प्रोग्राम। यहाँ जो हमारे पास यूजर हैं हम उनको इस काबिल बना देंगे कि वो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करें उसमें इन टोकन को यूज कर सकते हैं। अब बात को समझने की कोशिश करें। अब एग्जांपल के तौर पर पाई को टीम ने कहा था कि भैया बात ये है कि हमारे पास जो भी टोकन आएगा ना हम उसको टेस्टनेट में ऐड कर लेंगे। अब टेस्टनेट में ऐड करने का फायदा क्या होगा? टेस्टनेट में ऐड करने का फायदा ये होगा कि आप एक गेम बनाते, उस गेम में आप ये कह देते हैं कि भैया इसके अंदर अगर आपने कोई टोकन यूज करना है, कोई रिवार्ड लेना है, कोई इनपुट देना है, तो आपको ये वाला टोकन यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो जो टोकन है वो पाई की ब्लॉकचेन के अंदर होगा। ब्लॉकचेन तो आप अच्छी तरह समझते हैं। ब्लॉकचेन समझ ले कि ये एक खाता होता है जिसमें लेन देन का सारा हिसाब दर्ज होता है। और ब्लॉकचेन हर कोई टोकन नहीं बना सकता, हर कंपनी नहीं बना सकती। बेशुमार कंपनी दूसरों के ब्लॉकचेन यूज करती हैं, और जब कोई कंपनी दूसरों के ब्लॉकचेन यूज करती है तो उसके उन्हें को ही रूल्स मानने पड़ते हैं। अब यहाँ पे यही बात सामने आई है कि सेलिब्रेटिंग द पायनियर्स कम्युनिटी विद पाई बैजेस एंड राफल्स, इकोसिस्टम टोकन डिजाइन फीडबैक एंड स्लाइस पाई गेम। ये पाई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट थी, लेकिन इसका उतना फर्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। कहते हैं कि फर्स्ट 1 लाख पायनियर्स हु जॉइंड द पाई नेटवर्क। ओके हो गया। पायनियर्स हु माइंड फॉर 35 डेज बिटवीन दिसंबर 2024 टू दिसंबर 2025। ऐसे लोग जिन्होंने रेगुलरली 365 दिन पाई को माइंड किया था दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2024 के दरमियान। ओके, पायनियर्स हु स्पेंट 200+ आवर्स ऑन पाई चैट्स बिटवीन दिसंबर 2024 टू दिसंबर 2025। ऐसे हमारे पायनियर्स जिन्होंने 2000 घंटे से ज्यादा स्पेंड किए ये आपके दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के अंदर। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें। यहाँ पे दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 में हमारे पास बनते हैं 365 दिन। अब ये कहते हैं कि 365 दिनों के अंदर आपने 2000 घंटे स्पेंड करने हैं। अगर हम यहाँ पे डेली 1 घंटा स्पेंड करें तो ये 365 घंटे बनते हैं। 2 घंटे स्पेंड करें तो ये तकरीबन 700 से ज्यादा घंटे बनते हैं। 4 घंटे स्पेंड करें तो ये 1400
से ज़्यादा बनते हैं। हम यहाँ पे 5 घंटे स्पेंड करें तो ये तकरीबन दोस्तों 1700 से ज़्यादा बनते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 घंटे रोजाना पाई चैट के अंदर स्पेंड करें तो ये 2000 का आंकड़ा पूरा करता है। अब इससे अंदाजा कर ले कौन सा ऐसा पायनियर है जो कि 6 घंटे रोजाना पाई चैट को देता होगा तो वो इस सारे माइलस्टोन को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट, पायनियर्स who explored 50+ पाई एप्स बिटवीन दिसंबर 2024 टू दिसंबर 2025। ऐसा पायनियर जिसने 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन को दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के दरमियान एक्सप्लोर किया होगा। न्यू पायनियर्स who joined in 2025 and have completed KYC। अब ऐसे भी पायनियर्स हमें चाहिए, इस लिस्ट में शामिल होंगे जिन्होंने दिसंबर 2025 में ज्वाइन किया होगा और लकीली उनकी जो KYC है वो दिसंबर 2025 से पहले ही पूरी हो गई हो। हालांकि कई लोगों को KYC कंप्लीट करते करते कई साल हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि हमने KYC का जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो शॉर्ट कर दिया है, वो जल्द कर दिया है। तो ऐसे में हमारे वो दोस्त जो कि दिसंबर 2025 से पहले अपनी KYC कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। अब देखने में तो ये जो इनका सारा क्राइटेरिया है बड़ा सख्त दिखाई देता है, लेकिन पागलपन की कोई हद नहीं होती। लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, शामिल होते हैं। अब देखना ये है कि कौन यहाँ पे आता है, कौन शामिल होता है और कौन इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जब पाई इस तरह का काम करता है तो मुझे एक चीज़ खुल के दिखाई देती है और वो होती है पाई की अपनी कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे केस में पाई अपनी खुद कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन मुझे लगता है आज नहीं तो कल आपको पाई स्कैन के अंदर एक बड़ा आंकड़ा 100, 200, 400, 500 मिलियन का देखने को मिलेगा, जिसमें पाई अपने ही पाई फाउंडेशन के अकाउंट के अंदर 500 मिलियन ट्रांसफ़र करेगा ताकि ये जो पाई का बैलेंस है ये जो मेंटेन रखा जा सके। आपका क्या ख्याल है, ऐसा होगा? जानते हैं आपके पाई ऐसा ज़रूर करती है। कुछ दिनों बाद पाई इस तरह की एक्सरसाइज लाजमी करती है। लेकिन आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे पास जो पेज है breakdown_bitcoin, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।